सारा दिन रात वाला वाकया मेरी आंखों के इर्द गिर्द घूमता रहा। जहन अब इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि मैंने कोई ख्वाब देखा है। मुझे अच्छे से यकीन हो चुका था कि वो सब हकीकत थी, ना कि कोई ख्वाब। दिल में मेरे बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं इस मकान को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, मगर परेशानी ये थी कि इस मकान को छोड़कर आखिर में जाता कहाँ, क्योंकि पूरे के पूरे मोहल्ले में कोई एक मकान भी ऐसा नहीं था जो खाली हो। छुट्टी हुई तो मैं सीधा अपने मकान पर पहुंच गया। खाना खाया तो सीधा बिस्तर पर दराज हो गया और उसके बाद पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और मैं सो गया। शाम से कुछ देर पहले मेरी आंख खुली। मैंने उठते ही गुस्ल किया, एक कप चाय बनाई और उसे पीकर बाहर आ गया। तकरीबन रात के 10 बजे के करीब मेरी वापसी हुई। पूरा का पूरा घर ही अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि जाने से पहले मैंने कोई सी भी लाइट्स ऑन नहीं की थी। मैं अंधेरा ही छोड़कर गया था और अब अंधेरे में तो ये मकान किसी खंडर की तरह लग रहा था और मुझे और जरा डर लगने लगा था अंधेरे में इस मकान को देखकर। सहन में मौजूद नीम का दरख्त कुछ इस तरह का लग रहा था जैसे कोई देव सीना तान के मेरे सामने खड़ा हो। मतलब वो कोई दरख्त नहीं बल्कि एक देव लग रहा था, एक खतरनाक बला लग रही थी। मैंने अब जाकर मकान की तमाम लाइटें ऑन कर दी। जैसे ही मैंने तमाम लाइटें ऑन की तो दिल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अब जाकर वहां ऐसा लग रहा था कि ये कोई मकान है। किचन में जाकर मैंने अपने लिए खाना बनाया और जब खाना बनाकर मैं खाना खाने बैठा तो तकरीबन 11:30 बज रहे थे। अभी मैं खाना खाकर खाने से फारिग ही हुआ था कि फिर मुझे रात वाली वही नौसवानी और एक मर्द की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़ झगड़ रहा हो। साथ वाले कमरे में से ही ये आवाजें आ रही थी, लेकिन इस मर्तबा मैं भी शातिर था। मैंने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। मैंने सोचा कि भाड़ में जाने दो, जाकर भी क्या मिलता है हमें। लेकिन आवाजें मुझे परेशान कर रही थी और आवाजें मुसलसल तेज होती जा रही थी। मैं उठकर दरवाजे के करीब आ गया और दरवाजा बंद करने लगा। तभी अचानक मेरी नजर सहन में पड़ी। वो लड़की जिसे कल रात मैंने देखा था, वो उस दरवाजे की तरफ दरवाजा खोल के अंदर भाग रही थी और उसके पीछे कोई मर्द लगा हुआ था। और अचानक वो उसे बालों से पकड़कर उस लड़की को उस मर्द ने नीचे फर्श पर गिरा दिया। लड़की के मुंह से तो बेतरतीब चीखें निकल रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं था जो किसी बुत की तरह खड़ा होकर ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रहा था, पर कुछ करने की मुझ में ना ताकत थी ना ही समझ। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन दोनों से पूछता कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस औरत को मार क्यों रहे हो। कुछ भी मेरे अंदर पूछने की जरा सी भी हिम्मत बाकी नहीं थी। मैं उस आदमी को उस लड़की पर जुल्म करता हुआ देख रहा था, लेकिन मुझ में इतना भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि आखिर तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आखिर इतना जुल्म इस बेचारी पर क्यों कर रहे हो। वो आदमी उस लड़की को घसीटता हुआ साथ वाले कमरे में ले गया। उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक से उसके रोने और चीखने का सिलसिला पता नहीं कैसे पर बंद हो गया, यानी कि वो खामोश हो गई। अब उसकी कोई आवाज मेरे कानों की सिमात तक नहीं आ पा रही थी। कुछ देर तक तो उस लड़की के रोने की आवाजें आती रही थी, लेकिन एकदम आवाजें आना बिल्कुल बंद हो गई। एकदम खामोशी और सन्नाटा छा गया। मैं बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गया। शदीद खौफ से मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। जोर जोर से मेरा दिल धड़क रहा था। डर मेरी ऊपर पूरी तरह से सवार हो चुका था और मैं बार बार यही सोचे जा रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये दोनों आदमी औरत आखिर हैं कौन और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो आदमी उस औरत पर इतना जुल्म क्यों कर रहा था। काफी देर तक जब खामोशी छाई रही और हालात पुरसुकून रहे तो मेरी हिम्मत में थोड़ी हिम्मत आई और मेरी जान में जान आई और पता नहीं कब मेरी नींद लग गई सुकून की वजह से। रात का न जाने वो कौन सा पहर था कि तभी अचानक मुझे किसी ने झंझोड़ कर फिर से उठा दिया। मैं अचानक से जैसे ही झंझोड़ कर मुझे उठाया गया तो मैं घबरा कर उठ गया। जैसे ही मैंने आंखें मली और अपने सामने देखा तो वही लड़की जो पिट रही थी और जिसे वो मर्द मार रहा था, जिसे 2 दिन से मैं देख रहा था, वो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसे अचानक से यहाँ पर देखकर, एकदम अपने सामने देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और एकदम से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, क्योंकि मुझे बहुत जरा डर लगने लगा था उस लड़की से और उस मर्द से और इन तमाम चीजों से, इन तमाम हादसात से जो मेरे सामने अभी हो रहे थे। अभी ये लड़की मेरे सामने खड़ी ही थी कि अचानक वही आदमी जो इसे घसीटता हुआ मेरे सामने उस कमरे में ले गया था, तभी उसकी एंट्री होती है और वो कमरे में दाखिल हो जाता है। उसका यानी उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने मेरी जानिब तो कोई तवज्जो नहीं दी। उसने मुझे देखा है नहीं इसका तो मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन जैसे ही वो गुस्तीला मर्द कमरे में दाखिल हुआ, सीधा वो उस लड़की की तरफ आया और उस लड़की को गर्दन से उसने बड़ी बेरहमी के साथ पकड़ लिया और अचानक बहुत गुस्सेली आवाज में चिल्लाकर कहने लगा, बता कमीनी, आखिर क्या चक्कर है तेरा इस कमीने लड़के के साथ। क्या चाहती है तू आखिर इस लड़के से, और वो लड़का आखिर क्यों इस घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। आखिर उस कमीने को तुझसे क्या गरज है और तुम दोनों का आखिर क्या रिश्ता है।
क्यों आता है वो लड़का यहाँ पर बार बार। तभी वो लड़की रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई कहती है, मुझे मत मारो, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं किसी लड़के को नहीं जानती, और वो लड़का यहाँ पर क्यों आगे खड़ा होता है मुझे ये भी नहीं पता, मैं उस लड़के को नहीं जानती। बिला वजह तुम मुझ पर शक मत करो, मैं ये इल्जाम बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकती, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा जो तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। तभी वो मर्द गुस्से में बोला, शक नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि तेरा इस लड़के के साथ कोई ना कोई चक्कर है और तुम दोनों का ये गुटरगू बहुत टाइम से चल रहा है। मैं बहुत दिन से तुम पर शक नहीं यकीन कर रहा हूँ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर ही है। और मुझे ये बता कि आज मैं जब जल्दी आया तो तू दरवाजे पर क्या कर रही थी दरवाजे पर आखिर तू क्यों खड़ी हुई थी? दरवाजे के बाहर तो वो लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़की कहने लगी, मैं लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती, उस लड़के को, वो तो किसी फकीर ने दरवाजा खटखटाया था तो मैं बाहर गई थी उसे कुछ देने के लिए। झूठ बोल रही है तू जलील औरत। अचानक वो मर्द चिल्लाया और कहने लगा, अगर आज तूने मुझे सारा सच नहीं बताया, आज तूने सच बयान नहीं किया तो मैं तेरा खून कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। अगर आज तूने मुझे सारी सच्चाई अपनी जुबानी ही नहीं बताई तो आज मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा, जान से मार दूंगा, तुझे भी और उस लड़के को भी। सीधी तरह मुझे बता दे कि आखिर वो लड़का कौन है। तो वो लड़की कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है और तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो तुम इस आदमी से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये कौन है और ये यहाँ पर क्यों आया है, आखिर क्या लेने आया है यहाँ पर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो इससे पूछ लो। तभी वो मर्द गुस्से में चिल्लाकर बोला, चिल्ला मत बज़ात औरत, तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी मैं तेरा इलाज कर दिए देता हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरा इलाज कर दूंगा। उस आदमी ने तभी उस औरत को, उस लड़की को जोर से बाहर की जानिब धक्का दे दिया और मैं था जो बुत की मानिंद ये सब तमाशा खड़ा होकर वहीं पर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ हूँ या ना हूँ एक ही बराबर है। ये सब तमाशा मैं देख रहा था और मेरा हलक जो था वो खुश्क हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और आखिर हो क्या रहा है, ये सब कौन है और क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस आदमी का हाथ पकड़ लेता कि कई दिन से तो इस लड़की पर क्यों जुल्म किए जा रहा है। हाथ पकड़ना तो दूर की बात, मैं तो उससे ये भी नहीं कह पाया कि आखिर तू चाहता क्या है, इतना शक क्यों कर रहा है इस लड़की पर और इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है, थोड़ा तो डर। फिर बाहर से आवाज आई, मुझ पर जुल्म ना करो, मेरा यकीन करो, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूँ, तुम मुझ पर सिर्फ जाली इल्जामात लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। लड़की ने हाथ जोड़कर उससे रहम की दरख्वास्त की। तभी वो मर्द फिर से गुस्से में बोला, खामोश हो जा, मैं सब जानता हूँ तेरी करतूतें, तू मुझे अब धोखा देने की कोशिश कर रही है अपने ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर। मैं इन आंसुओं पर एतबार नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से तुझे किरदार से देखा है और अब मैं तेरा नापाक वजूद ही इस पूरी दुनिया से फना कर दूंगा। ये कहते हुए उस मर्द ने उस लड़की को बालों से पकड़ा और कुएं की जानिब घसीटने लगा। तभी वो लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, खुदा के लिए कोई है यहाँ पर, बचाओ मुझे। लड़की ने अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, मगर उस लड़की की ताकत कहाँ चलने वाली थी। देखते ही देखते उस मर्द ने उस लड़की को फर्श पे पटका और पता नहीं कहाँ से अचानक उसके हाथ में एक छुरा आ गया और पलक झपकते ही उसने उस लड़की की गर्दन पर छुरा चला दिया। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।